पैसेंजरों को भी वंदे भारत ट्रेन मिलने वाली है। ये बिहार के यात्रियों के लिए पहली पैसेंजर वंदे भारत ट्रेन होगी। इसमें सफर करने वाले यात्रियों को गर्मी और ठंड से राहत मिलेगी। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इस बात की जानकारी देते हुए कहा कि बिहार में भी 12 वंदे भारत ट्रेन चल रही हैं, जो कि बिहार के 15 जिलों से होकर गुजरती हैं। रेल मंत्री ने कहा कि इस ट्रेन से कम दूरी वाले शहरों में आने जाने के लिए यात्रियों को भी सुविधा उपलब्ध होगा। इसके साथ ही 300 से 500 किलोमीटर प्रतिदिन सफर करने वाले यात्री को भी लाभ मिलेगा। अश्विनी वैष्णव ने कहा कि रेलवे ने बिहार में लगभग 90,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट कर रही है। बिहार में अब चेयर कार कोच के बाद स्लीपर कोच वाले वंदे भारत का परिचालन किया जाएगा। इसमें 6 एसी कोच, 10 जनरल कोच होंगे। ये ट्रेन 140 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ेगी। बिहार में सांस्कृतिक, पर्यटन और औद्योगिक सुविधाएं बढ़ी हैं। बिहार में वंदे भारत की सफलता के बाद अब नमो ट्रेन की सुविधा भी राज्य के लोगों को मिलेगा। अश्विनी वैष्णव ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि बजट 2025-26 में भारतीय रेल के विकास के लिए रिकॉर्ड करीब 2,25,000 के हिसाब से दिया गया है, जिसमें कि रेल मंत्री ने यूपीए सरकार के कार्यकाल को जानकारी शेयर करते हुए कहा है कि वर्ष 2009 से 2014 तक प्रति वर्ष बिहार में औसतन 1132 करोड़ रुपए आवंटित किए गए थे, जबकि एनडीए सरकार की ओर से 2014 से अब तक बिहार में 1832 किलोमीटर नई रेल लाइन बिछाई जा चुकी है। मलेशिया के पूरे रेल नेटवर्क की बराबर है। वहीं 1783 किलोमीटर रेलवे ट्रैक अब कवच सिस्टम लगाने पर काम चल रहा है। में तो 9 गुना परिवर्तन आया है। यूपीए के समय में मात्र 30 किलोमीटर पर एनम साल में 30 किलोमीटर बनता था विद्युतीकरण, अब 275 किलोमीटर यानी 9 गुना। और बिहार 100% इलेक्ट्रीफाई हो गया। बिहार 100% इलेक्ट्रीफाई हो गया। इन 10 वर्षों में मोदी जी ने बिहार में 1,832 किलोमीटर नए रेलवे ट्रैक बनाए। 1,832 किलोमीटर को अगर हम इसका परिमाण समझें तो मलेशिया जैसा देश का जो टोटल रेलवे नेटवर्क है उससे ज़्यादा 10 वर्षों में मोदी जी ने बिहार में जोड़ा है। मलेशिया के पूरे रेलवे नेटवर्क से ज़्यादा मोदी जी ने 10 वर्षों में बिहार में रेलवे नेटवर्क जोड़ा है। 3,020 किलोमीटर रेलवे ट्रैक्स को इलेक्ट्रीफाई किया है, विद्युतीकरण किया है। अभी साथियों, ये बहुत महत्वपूर्ण आंकड़ा है, कृपया नोट कीजिएगा इसको। अभी बिहार में रेलवे का नए प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्टमेंट है 86,458 करोड़ का। 86,458 करोड़, 86,458 करोड़ का। अमृत स्टेशन 98, इसमें इन्वेस्टमेंट है 3,164 करोड़ का। यानी कुल मिला के करीब 90,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट रेलवे का बिहार में हो रहा है। 90,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट रेलवे का बिहार में हो रहा है। ये कृपया नोट कीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट, महत्वपूर्ण संख्या है। 10,066 करोड़ का एलोकेशन, 90,000 करोड़ का टोटल इन्वेस्टमेंट। अमृत, न्यू ट्रैक्स, डबलिंग, ट्रिपलिंग सब मिला के 90,000 करोड़ रुपए का रेलवे का इन्वेस्टमेंट। ऐड कर लो सर जी, 90,000 करोड़ का रेलवे का इन्वेस्टमेंट। बिहार में 1,700 किलोमीटर में कवच लगाया जा रहा है। 1,700 किलोमीटर में कवच का काम लगाया जा रहा है। 12 वंदे भारत चल रही है अभी, 15 जिले कवर करती है। 12 वंदे भारत टोटल बिहार के थ्रू, बिहार में टर्मिनेटिंग, बिहार में स्टार्टिंग मिला के जो 15 जिलों को कवर करती है। और जो पहली अमृत भारत ट्रेन लास्ट ईयर चालू हुई थी वो भी बिहार में दरभंगा से चालू हुई थी। और अब आप सब जानती हैं माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस बजट में 100 अमृत भारत ट्रेन्स अप्रूव की है, तो बिहार में और भी कई नई अमृत भारत ट्रेनें चलेंगी।